हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वचन पढ़ने वाले हैं। जैसे आगे की कक्षा में आपने एक और अनेक पढ़ा होगा, एक और अनेक, इसी प्रकार इस कक्षा में एक वचन और अनेक वचन या अनेक वचन को और क्या कहते हैं, बहुवचन। एक को एक वचन और अनेक को बहुवचन कहा जाता है। वचन से किसी प्राणी अथवा वस्तु के एक या एक से अधिक अर्थात अनेक होने का पता चलता है। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, या हिंदी में दो वचन है भी बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में वचन के दो प्रकार है, दो भेद है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है एक वचन, जिसे एक भी कहा जाता है, और दूसरा है बहुवचन, जिसे अनेक भी कहा जाता है। एक वचन से एक वस्तु का पता चलता है तथा बहुवचन से एक से अधिक मतलब एक से ज़्यादा वस्तुओं का पता चलता है। नीचे दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों को पढ़ेंगे और उसे याद रखेंगे। पहला है एक वचन और दूसरा यहाँ पे क्या है, बहुवचन। तो पहले एक वचन पढ़ेंगे, बच्चा। बहुवचन में जब परिवर्तित करेंगे इसे तो बच्चे, लड़का, लड़के, बूढ़ा, और जब इसे बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बूढ़े, घोड़ा, घोड़े, दरवाजा, दरवाजे, दाना, दाने, घड़ा, घड़े, और लास्ट वाला है लोटा, लोटे, गुड़िया, गुड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ, डिबिया, डिबिया, बिटिया, बिटियाँ, पुड़िया, पुड़ियाँ, मछली, मछलियाँ। यहाँ पर देखिए बड़ी की मात्रा जब बहुवचन में हम लोग बदले तो क्या हो गया है, छोटी की मात्रा में बदल गया है। कहानी यहाँ पर भी बड़ी है, बड़ी की मात्रा है, तो जब हम इसे इसमें बहुवचन में परिवर्तित करेंगे या बदलेंगे तब ये बड़ी की मात्रा किस में हो जाएगी, छोटी की मात्रा लग जाएगी। बड़ी की मात्रा बहुवचन में छोटी की मात्रा लगाना है। बहन, बहने, मेज, मेजे, मेजें, दीवार, दीवारें, नहर, नहरें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें। देखिए यहाँ पर ऊपर बिंदी डॉट आया है। छात्रा, छात्राएं, कन्या, कन्याएं, ये सब याद रखना है। पैसा, पैसे, पंखा, पंखे, जूता, जूते, कमरा, कमरे, घोड़ी, घोड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, मजदूर, मजदूर दल, नारी, नारियाँ, नदी, नदियाँ, थाली, थालियाँ। यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे क्या हो गया है, छोटी की मात्रा। बेटी, बेटियाँ, यहाँ पर भी सेम है, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल गई है। आँख, आँखें, बात, बातें, अध्यापक, अध्यापकगण, महिला, महिलाएं, सभा, सभाएं, ऋतु, ऋतुएं, बहू, बहुएं। यहाँ पर बड़ा ऊ किस में हो गया है, छोटे ऊ की मात्रा लगा है। बहुवचन में छोटे ऊ की मात्रा में बदल गया है, बड़ा ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा में। वस्तु, वस्तुएं, दवा, दवाएं, कवि, कविजन, कविजन। देखो यहाँ पर कवि का बहुवचन क्या हुआ है, कविजन। अध्यापक का अध्यापक गण, ये सब पे ध्यान देना है। अध्यापक का अध्यापक गण, मजदूर का मजदूर दल। ठीक है, ये तीनों पे ध्यान देना है, याद करते समय उसे याद रखना है। उसके बाद नीचे हैं यहाँ पर एक वचन और बहुवचन को वाक्यों में प्रयोग करके दिखाया गया है। जैसे मैंने रोटी खाई, और यहाँ पर मैंने रोटियां खाई। यहाँ पर एक वचन में है और यहाँ पर क्या हो गया है, बहुवचन। माँ ने दिया जलाया, यहाँ पर एक वचन है, माँ ने दिए जलाए।
ठीक है, देखिए कैसे चेंज हो गया। यहाँ पे दिया जलाया और यहाँ पे दिए जलाए। अपने से बड़े व्यक्ति अथवा किसी आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखना है। जब हम अपने से बड़े किसी व्यक्ति, मतलब अपने मम्मी पापा या टीचर्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जब हम लोग बात करते हैं तो उनको आदर, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पिताजी जल्दी घर आ गए। ठीक है, पिताजी जल्दी घर आ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मेरे बड़े भाई मुंबई में रहते हैं। ठीक है, और देखो है के बाद डॉट लगा है ना, ये मतलब जब है लिखा रहेगा तो वो एक वचन में, और जब है के ऊपर डॉट लगा है तो वो बहुवचन में प्रयोग हुआ है। ये बहुवचन में प्रयोग हुआ है। जब हम अपने से बड़े व्यक्ति से बात करते हैं तो उनको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। हिंदी में कुछ शब्द एक वचन में होते हैं पर उनका प्रयोग बहुवचन के समान किया जाता है। यहाँ पर क्या बताया है कि हिंदी में कुछ शब्द एक वचन में होते हैं पर उनका प्रयोग मतलब यूज, उनका उपयोग बहुवचन के समान, बहुवचन के जैसे या बहुवचन के बराबर, बहुवचन के जैसे बोलेंगे वो ठीक रहेगा, बहुवचन के जैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। शेर को सामने देखकर उसके प्राण निकल गए। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस वाक्य दिया गया है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, सूरज एक, चंदा एक, एक ही भगवान, एक एक मिल 11 होते, एक की ताकत मान। यहाँ पर एक के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि एक का कितना महत्व है, हमें एक की ताकत को मानना चाहिए। ठीक है, कुछ शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप एक समान होते हैं। यहाँ पर क्या बताया है कि कुछ शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप क्या होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे शेर, चोर, आदमी, डाकू, साधु, छात्र, विद्यार्थी, शिक्षक आदि। ये सारे शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। प्रयोग द्वारा ही उनके एक तथा अनेक, एक से अधिक को क्या बोलेंगे, अनेक, एक तथा एक से अधिक होने का बोध होता है। जब हम उसका प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं या उस शब्द का यूज करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो एक है या अनेक। जैसे देखिए यहाँ पर किया गया है, छात्र पढ़ता है। ये वाक्य पढ़ के हम लोगों को पता चल रहा है कि एक छात्र है जो पढ़ रहा है। ठीक है, छात्र पढ़ता है। और दूसरा वाक्य देखिए, छात्र पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, इससे पता चल रहा है कि बहुत सारे छात्र हैं। चोर भागा, इससे पता चल रहा है कि एक चोर है और भागा। और यहाँ पर क्या लिखा है, चोर भागे। चोर भागे मतलब ऐसे पता चल रहा है कि बहुत सारे चोर भागे। ये जो यहाँ पर शब्द लिखा गया है, इससे पता एक और अनेक का पता चल रहा है। यहाँ भागे, यहाँ पढ़ते हैं। एग्जाम्स में वचन टॉपिक को 1 मार्क्स के लिए, 1 नंबर या 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो आप लोग ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, याद कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।